आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से स्लीव्स की कटिंग, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक स्लीव्स की कटिंग कर ली है एक पेपर के ऊपर। ठीक है, आप लोग इसको एक दफ़ा समझ लें पेपर के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने एक दफ़ा दो दफ़ा अगर जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आना तब तक आप लोगों ने कपड़े के ऊपर इसको ट्राई नहीं करना, आपने इसको पेपर के ऊपर ही ट्राई करना है। ठीक है, अगर आप लोगों के हाथ में ये चीज़ बैठ जाएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को बार बार पेपर का जो पैटर्न है वो कट करना नहीं पड़ेगा। आप लोग सिंपल स्लीव्स के कपड़े के ऊपर ही इसको कट कर लोगे। तो इसकी आप लोगों को शेप समझ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पैटर्न के लिए मैंने इस पेपर को आपस में जोड़ लिया है और इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। ठीक है, सिंपल स्लीव्स की कटिंग मैंने कई तरीकों से अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिनमें जॉइंट डालने का भी तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब इसका आप देख सकते हो कि यहाँ तक मैंने एक जॉइंट डाला है और एक यहाँ नीचे छोटी सी कन्नी भी है। तो इस तरह से कई होते हैं स्लीव्स, कई में बहुत कपड़ा शॉर्ट मिलता है, चाहे आप लोगों का साइज कोई भी आए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी स्लीव्स की लेंथ लेनी है। जितनी आपकी स्लीव्स की लेंथ है, अपनी स्लीव्स की लेंथ आप लोगों ने कमो बेश 2 इंच आप लोगों ने ज्यादा लेनी है पैटर्न के ऊपर। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको रखेंगे कपड़े के ऊपर तो आप लोगों ने बैक को नहीं, फ्रंट के लिए आप लोगों को सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, बैक के लिए 1/2 इंच चला जाएगा, उतना सा छोटा हो जाए तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर जो पफ एक बनेगा ना यहाँ पर, वो हमारा अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर वो रेशमी वगैरह फैब्रिक है तो आप लोग 2 इंच ले लेना। अगर आप लोग कॉटन लॉन वगैरह कुछ का कपड़ा बना रहे हो तो आप लोग फिर अपने हिसाब के अकॉर्डिंग ले लेना। 5 इंच तक हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ की लेंथ के लिए ले सकते हैं। ठीक है, मैं 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ढिलका हुआ नहीं, ये देखिए कितना अकड़ा हुआ ये कपड़ा है, ऐसे वाला कपड़ा है, तो यहाँ पर मैं 2 इंच ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ। कपड़े की बात होगी। इसके बाद मैंने इसका सिंपल एक स्लीव्स कट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से और सही से आप लोगों ने समझना है। अब यहाँ पर हमें ये टोटल कितना मार्जिन है, 7 इंच, 6.5 इंच। इसके हम लोगों को करने हैं 5 हिस्से, 1.25 इंच का मैं इसमें निशान ले रही हूँ। 1 2 3 4 और ये 5। इसमें सिलाई मार्जिन जो है इसमें मैंने 7 ही लिया है, आपने भी 7 के साथ ही लेना है। फ्रंट को 5 हिस्से करने हैं और बैक को हमने 6 करने हैं। 6 पहले कैसे करने हैं कि यहाँ से हम लोगों ने जो फ्रंट का ये वाला लिया है, ये हम लोगों ने लिया है 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा आधे इंच से 1 पॉइंट ज्यादा का। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 1.25 इंच के निशान लेने हैं ऐसे, और ये हमारे ये ऊपर का नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से हो गए। इन निशानों को आपस में ऐसे हम लोग मिलाएंगे। अच्छा, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरी लाइनिंग भी है, आपने उसको इग्नोर करना है। ये जो डार्क वाली है ना, ये वाली हमारी रियल वाली सिलाइयाँ हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर सिलाई मार्जिन 1/2 इंच का जो है उसका हम लोगों को इस तरीके से एक निशान उठा लेना है। ये उठाने के बाद अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। अच्छा, ये वाला अब जो आपका पेपर है इस तरह से लीरो लीर हो जाना है। लीरो लीर होने का मकसद ये होगा कि आप लोगों के पास इसकी शेप प्रॉपर आ जानी है। अब इसके नीचे कपड़े को बिछा लेंगे। अच्छा जी, जो ये पेपर लीरो लीर हो रखा था उसको मैंने इस तरीके से कपड़े के ऊपर सेट किया है। कैसे सेट किया है कि आप लोगों का सीधा एक मार्जिन बताती हूँ कि आप लोगों का ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये वाला ये 1/2 इंच का आप लोगों ने लगाया है, इसमें 1/2 इंच का निशान लगाया है। इसको ऐसे जब रखेंगे तो इसमें कोई भी आप लोगों का कर्व नहीं आना चाहिए, उठा हुआ नहीं होना चाहिए। उतना आप लोगों ने यहाँ पर इसको खुला करना है। आप ज़्यादा खुला करोगे तो यहाँ पर ये उठेगा। ठीक है, उतना खुला आप लोग कर सकते हो।
मैंने यहाँ पर यानी कि इतना सा घेर लिया है। इसमें आप लोग और मज़ीद लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को ये एक शेप मिली है इस तरीके से। इसकी अब हम लोग 1/2 इंच का मार्जिन रख के कटिंग करेंगे, ऐसे कर देंगे। बैक को कोई आप लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं लेना है, यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यहाँ पर 1/2 इंच लेंगे, यहाँ से आप लोगों ने सेम के सेम लेना है। अब इन सबको उतार लेंगे इस तरह से। अच्छा जी, इस पैटर्न को रेडी करके आप लोगों का मकसद ये है कि इसको हम लोग रेडी क्यों करें, यानी कि इस पैटर्न को हम लोग क्यों बनाएं, क्योंकि हमें अपने स्लीव्स की एक शेप चाहिए, ठीक है। हमें इस तरह से आगे एक शेप देनी है और बैक की तरफ को ऐसे शेप देनी है, नीचे की तरफ को ऐसे देनी है और यहाँ से ऐसे देनी है। और यहाँ बैक से हम लोग को शेप कितनी लेनी है वो भी हमें पता चल जाता है। तो पैटर्न जो रेडी करना होता है वो हमारे लिए मस्ट होता है इन स्लीव्स के लिए, ठीक है। आप लोगों को जितना ज़्यादा घेर लेना है उतना ही ज़्यादा आप लोगों को पैटर्न के लिए आप लोगों को कपड़ा ऐसे खुला करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो इस पैटर्न को हम लोग कितना चौड़ा खोल सकते हैं, कम और बेशी 3 इंच तक खोल के हम लोगों के बैक की तरफ को थोड़ी सी सिरवट आती है। बैक की तरफ को अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, जस्ट हम लोग को फ्रंट स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो सेम तरीका यही जो हम लोग नॉर्मल स्लीव्स में आजमाते हैं कि 1 इंच हम लोग ऐसे पीछे को करेंगे और यहाँ पर हम लोग को जितना मिल जाए उसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट स्लीव्स की कटिंग हो जानी है, ठीक है। अब यहाँ आगे की तरफ को हम लोग ये करेंगे, यहाँ आगे को ये करेंगे कि बड़ा टांका करके यहाँ पर हम लोग एक सिलाई को चला लेंगे। इस तरह से दोनों ही स्लीव्स की मैंने यानी कि इस तरीके से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग इस तरह से खोलेंगे और एक धागे को पकड़ के खींच लेंगे और जितना हम लोगों को चौड़े में रखना है स्लीव्स को उतना हम लोग इसको रख के फिर इसके जो चुनट हैं वो इक्वल कर देंगे। खुल जाओ, नहीं खुल रहा, इस तरह ये खुल गया। अब कोई सा भी एक धागा लेंगे और इसको हम लोग ऐसे, अब यहाँ पर हम लोग इंची टेप को सामने रख लेते हैं ताकि हम लोगों को पता रहे कि हम लोग कितना करेंगे। तो मुझे इसमें 4.5 इंच का ओपन रखना है, ठीक है। कफ टाइप बनाना है मुझे आगे इसके, तो यानी कि टोटल मैं इसका 10 इंच ले लेती हूँ। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने बना ली है। अब हम लोग यहाँ से इसको खोल लेंगे और यहाँ पर हम लोग 2-3 इसको गिरा लगा देंगे दूसरे धागे के साथ। और धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टिच है तो ये यहाँ से नहीं खुलेगा। दूसरा भी ऐसे ही रेडी करेंगे। अच्छा, इस तरीके से इसकी मैंने चुनटों को भी तय कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से चुनटे भी बना ली हैं और साइड से मैंने इस तरह से हल्की हल्की सी फोल्डिंग भी कर दी है, ठीक है। और आगे की तरफ को हल्का सा मुझे कफ लगाना है, चेपी वाला कफ मैंने इस तरीके से बनाया है कि चेपी लगाई है, कपड़ा फोल्ड किया है और इस तरह दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा के इसको इस तरह से पैक कर लिया है। आप इसके अंदर इसको ऐसे रखेंगे और सिलाइयों को लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाकर इस तरह सिलाई लगाई है, ठीक है। इस तरह यानी कि पूरे राउंड में सिलाई लगा के इस तरह स्लीव्स को रेडी कर दिया है। इसको अब हम लोग सीधा कर लेंगे। अच्छा, अभी ये स्लीव्स हमारा मुकम्मल रेडी है। अभी इसको मुकम्मल यानी कि फ्रॉक के साथ बाजू को जॉइंट नहीं किया गया, लेकिन इसके यहाँ से जो एक स्टाइल है, एक इसका लुक है वो प्रॉपर आ रहा है अभी से। यानी कि मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया, बस इसको ऐसे रखा है और खुद ब खुद ही ये वाली लुक आ रही है इसकी फुली फुली हुई, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप लोगों को पहनने में तंग लगे तो हम लोग इसको ऐसे यहाँ पर बटन लगा देंगे, प्यारी से एक लटकन या कोई बटन वगैरह लगा देंगे, जैसा कस्टमर बोलेगा वैसे लगा देंगे यहाँ पर। तो
आप लोगों को आज का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में बताना, और मेथड आप लोगों को कैसा लगा। पैटर्न बार बार बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप लोग जस्ट इसकी एक दफ़ा कटिंग करना सीख लें कि हम लोग को बैक की तरफ को यहाँ से जो ये वाली कटिंग होती है ना, ये वाली, ये आप लोगों को कम करनी है। फ्रंट से आप लोगों को थोड़ी बेल वाली कटिंग देनी है, और यहाँ से जो आपने कटिंग देनी है वो एयर लाइन बाजू की कटिंग देनी है।